आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्या रियल नंबर जो 2026 का एग्जाम होने वाला है, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ समझ में नहीं आएगा तब आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा और तभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। मगर आप एक चीज ध्यान रखिए कि 1 मिनट में समझ में नहीं आता है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। आपको समझ में आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार जय मां सरस्वती का नाम लेते हुए आगे क्लास को हम लोग बढ़ाते हैं। एक मोटिवेशनल है, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम कहां किसी के लिए खास है, हम कहां किसी के लिए खास है, ये तो हमारे दिल का अंधविश्वास है। तो आप किसी के लिए खास नहीं है, ये आपके दिल का क्या है, अंधविश्वास है भाइयों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगले क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन आज का है, कहता है 2 धन पूर्णांक, एक है ए और दूसरा क्या है बी, और ए बराबर क्या है बी क्यूब प्लस आर, है ना। ये आपको भी पता होगा कि ये क्या होता है। तो कहोगे सर जी ये होता है यूक्लिड विभाजन। क्या होता है ये? यूक्लिड विभाजन। और यूक्लिड क्या कहा था कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होगा, मतलब ए को हम लोग कहेंगे भाज्य कहेंगे, है ना, बी को कहेंगे भाजक, बी को क्या कहेंगे भाजक कहेंगे, और क्यू को क्या कहेंगे भागफल कहेंगे, क्या कहेंगे भागफल, और आर को क्या कहेंगे भाई, तो कहोगे शेषफल कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया। और यूक्लिड विभाजन का था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, उससे बड़ा क्या होगा बी होगा। इसके बारे में कहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो बातों को समझते चलिएगा। आपका भाई यहाँ पे सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिखाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपका पहला क्वेश्चन क्या था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया है, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है। परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है, वो आपको भी पता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। पूर्णांक संख्या आपको भी पता होगा, इंटीजर नंबर, आप इसको कहते हैं 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। क्या संख्या के रेखा पे इसको निरूपित नहीं किया जा सकता है। संख्या रेखा ये हुआ 0, इधर जाता है प्लस जाता है और इधर जाता है माइनस, तो इधर आएगा 1 2, इधर जाएगा तो -1 -2, इस पे निरूपित किया जा सकता है। कहोगे हाँ किया जा सकता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, कहता प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत, है ना, ऋण संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो वह कैसी संख्या होगा। देखो प्राकृत संख्या क्या किसको कहा जाता है, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। वो आपको भी पता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। मगर उसमें क्या कहता है शून्य, उसके साथ साथ क्या करता है ऋणात्मक भी करना है। मतलब ये प्लस था तो इसको माइनस भी करना है, प्लस था तो माइनस भी करना है, प्लस था तो माइनस भी करना है। और अभी जस्ट देखिए शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, कहोगे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आप लोग भी कमेंट करते रह सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं होगा। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहा जाता सकता है, पूर्ण संख्या। तो क्या इसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। कहोगे काहे नहीं कर सकते भाई, इसको कर सकते हैं। तो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहा जाता है। सभी अभी जस्ट बताया, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहा जाता है, तो पूर्णांक संख्या। शून्य प्राकृतिक संख्या में जब 0 जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका पूर्ण संख्या, आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई
आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर तुम्हारा पूर्णांक है वो a है और दूसरा b, पूर्णांकों से पूर्णतः विभाजित है मतलब, और a जो है तो b को a का क्या कहा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे a में जब हम b से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे थे, यहाँ पे q आएगा, नीचे क्या बचेगा, r बचेगा। आपको ये भी पता होगा इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो b को a का क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, तो कहोगे जीरो किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करेगा। कोई भी पूर्णांक है उसमें जीरो से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है किसके लिए, आपको भी पता होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग मौसो ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लॉस कभी देखे किया है ना किया है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉस और नहीं होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों के जो है मौसो निकालने में, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या करने में किया जाता है, मौसो निकालने में किया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक का व्यापक रूप पूछता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो देखो भाई विषम संख्या, तो विषम संख्या तो कहोगे सर जी देखिए ये की बात करेंगे तो ये यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पे q का वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये तो बाबू आएगा नहीं, तो q है ना 2q प्लस 1 जो होगा आपका विषम संख्या का व्यापक रूप होगा। तो 2q प्लस क्या हो जाएगा 1 आपका विषम संख्या का व्यापक रूप। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का व्यापक रूप क्या होगा, तो समपूर्णांक का व्यापक रूप दिख रहा होगा तो कहोगे 2q होगा। क्या होगा, ये 2q, ये तो विषम हो गया, ये भी विषम हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो आपका 2q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांक के लिए, केवल धनात्मक संख्या के लिए ही हम लोग यूक्लिड विभाजन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और धनात्मक संख्या का ही मौसम निकलता है। इस चीजों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेम का किन पूर्णांकों के लिए संभव है, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आपका धनात्मक पूर्णांक के लिए ही होंगे, ये आपका राइट आंसर है, धनात्मक पूर्णांक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है दो धनात्मक पूर्णांक है वह a और दूसरा b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाजित होगा। मान लो a का वैल्यू तुम्हारा 4 है और b का वैल्यू मान लो 12 है, और ये सबसे बड़ा है, ये मान लो 2 आया होगा, तो क्या इसमें भाग लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, कहोगे हाँ भाग लग रहा है, तो a और b दोनों में होगा भाई साहब, विभाजित होगा d से, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दो धनात्मक पूर्णांक है वह c और दूसरा क्या है d। जहां पे a था वहां पे c आ गया है, जहां पे b था वहां पे क्या आ गया d। यूक्लिड विभाजन a बराबर bq प्लस क्या होता है भाई r होता है, आपको भी पता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a के जगह c रखो और b के जगह पे क्या रखोगे d रखोगे, और q ऐसी रहेगा, प्लस में क्या आ जाएगा r। ऑप्शन दिख रहा है, मैच करोगे तो कहोगे सर जी यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे p लिख दिया था, ठीक है, तो भागफल क्या आ जाएगा देख ले भाई, तो c बराबर क्या आ जाएगा dp आ जाएगा, dp है ना, प्लस r, यहाँ पे p ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप p मारिएगा q नहीं आएगा। ऑप्शन यहाँ पे b आपका राइट आंसर। यहाँ पे मैचिंग कर लो, देख लो पूरे के पूरे 100% आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रहता ना, यहाँ पे b रहता तो कोई बात था, यहाँ पे d था तो इसलिए आ गया, ठीक है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है दो धनात्मक पूर्णांक एक एचसी और दूसरा क्या है डी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। देख यहाँ पे क्या कह रहा है और आर बराबर 0 कह रहा है। ए बराबर तुमको भी पता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है, तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या है सी है और बी के जगह पे डी है। ठीक है, बी के जगह पे क्या है तो कहोगे डी है, तो रख ले यहाँ पे सी आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज डी क्यू और आर के जगह पे क्या आ गया 0। और जब 0 होता है तो इससे पहले इक्वल के बराबर के बाद जो पहला लेटर होता है वही ना होता है मौसो एचसीएफ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जैसे हम तुमको 12 और 4 दे दिए तो क्या करते हो इसको डिवाइडेड करते रहो, तो 12 में 4 से भाग देते हो तो कितने मरतबे कहोगे 4 किया 12 हो जाता है, शेष कितना बच जाता है कहोगे 0 बच जाता है। तो लिखते हो ना ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाता है आर होता है। ए के जगह पे कितना रखते हो 12 रखते हो और बराबर यहाँ पे क्या आता है 4 आता है ना, गुने में 3 प्लस 0, जब 0 आता है तो उससे पहले वाला यही ना एचसीएफ होता है, तो वही बात तो यहाँ पर था तो लिख दिए, कोई बड़ा सा चीज नहीं था भाई। हाँ चल आगे देख, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है दो धनात्मक पूर्णांक जो है वो सी है दूसरा डी है और सी जो है डी से बड़ा है, आर डज नॉट इक्वल टू 0, तो सी कॉमा डी को कितने बराबर होगा, तो देखो यहाँ पर एचसीएफ होगा, क्या होगा तो एचसीएफ होगा डी और आर होगा, क्या होगा एचसीएफ क्या होगा भाई साहब डी और आर होगा। बात समझ रहे हैं, डी और क्या हो जाएगा ये आर आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, वीडियो समझ में आता रहता है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कहता है अगला क्वेश्चन √18 का परमेय करण गुणांक क्या होगा। देखो √18 को तोड़ोगे, 18 को तोड़ोगे तो इसको तोड़ सकते हो 2 गुने 9। अब देख 9 रूट से बाहर ही निकल जाएगा, रूट के अंदर में क्या फंसा 2, जो फंसता है वही आंसर होता है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए यहां से दोनों में 15 से भाग लग रहा है, 15 या 45, 15 चौक 60, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि दोनों का एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। चलिए भाई अगले कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास कहता है एक अशून्य परमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक अपरमेय संख्या ले ले, कौन सा एक अशून्य 0 नहीं ले रहा है, और परमेय संख्या 2 ले लेते हैं और अपरमेय संख्या √2 ले लेते हैं, गुना करोगे तो क्या होगा अपरमेय संख्या होगा, क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। तो परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो वास्तविक संख्या सम्मिलित रूप होता है मगर यहाँ पे गुणन किए तो अपरमेय हो गया। कहता है अपरमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो कहोगे नहीं, परमेय संख्या को ही p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और परमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन आपके पास क्या रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित में किसे परिकलित करने का एक तरीका है। 2011 के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लोग क्या ज्ञात किया करते हैं, महत्तम समावर्तक होता है और इंग्लिश में आप एचसीएफ लिख सकते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम भी कभी कभी दे देता है, तो महत्तम समावर्तक होगा एचसीएफ का पूरा नाम। देखो यहां से दो संख्या है, एगो संख्या ए है, दूसरा संख्या कितना है 18, और इसका क्या दिया है एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकाला जाता है। देखो आपका एक फार्मूला होता है एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है ए गुने बी। ए मतलब पहली संख्या और बी मतलब होता है दूसरी संख्या। अब देखिए एचसीएफ का वैल्यू नहीं पता है, एलसीएम का वैल्यू 36 है, पहली संख्या ए है तो ए रख दे, दूसरी संख्या 18 तो 18 काटने आता है, 18 दूना कितने हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 900 का भी वैल्यू दिए हुआ था भाई, तो 900 के वैल्यू जगह पर रख दो, 2 गुना कर दोगे तो 2 दूना 4, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। समझ रहे बात को समझ रहे भाई, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है 5, 15 और 20 के लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहां से
5, 15 और 20 का अगर HCF की बात करेंगे तो कितने आ जाएगा? कहोगे सर जी 5 आ जाएगा। LCM की बात करें तो कितने आ जाएगा? तो LCM की बात करोगे तो कहोगे कितने आएगा? 60 आ जाएगा। मरकारा लॉ और मौसौ का अनुपात, तो लॉ का कितना हुआ? 60, अनुपात लगा मौसौ का 5 काटेगा 1 और 12 पंचे 60, तो 12:1 ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं? ऑप्शन जो डी है राइट आंसर है भाई। आगे बढ़, आगे क्या कहता है? अगर x एक क्या है? भाज्य संख्या है और ऐसे लिखा हुआ है P1 P2 P3 डॉट 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 के रूप में लिखा हुआ है, गुणनखंडित किया जाता है तो P1 P2 P है ना n तक कैसी संख्या होगा? तो वो कोई सी संख्या होगा? तो कहोगे कौन सी संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। कैसी संख्या होगा भाई? तो कहोगे अभाज्य संख्या होगा भाई। आगे बढ़े, देखो तुम लोग लाइक नहीं करता है तो थोड़ा सा लाइक कर दिया कर वीडियो को और शेयर करना भूलना नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है 4 है ना, 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन सा अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो देख यहाँ पे 4n है तो कौन इससे गुना किया जाए? देखो 3 से गुना करोगे तो 12 हो जाएगा, 4 से गुना करोगे 16 और 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 है ना। तो यहाँ पे गुणनखंड में 2 के अलावा कौन सा अभाज्य संख्या से गुना के रूप में हो सकता है? कथी पर समाप्त होने के लिए? 0 पे। तो 0 पे तो आप 5 से गुना किए तो क्या हुआ? 0 पे समाप्त हो गया। लास्ट में 0 आया कि नहीं आया? बाकी वाला से किए तो नहीं आया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। इससे किसी से विभाजित नहीं होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है अगर P और Q दो कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको? क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा 2 होगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या होगा? 2 होगा। उसका क्या कहता है? गुणनफल गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, आगे आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 2 क्रमिक सम संख्या। क्रमिक का मतलब होता है लगातार 2 संख्या सम लेना है। तो कोई भी आप 2 संख्या को ले लो सम, उसका HCF, जैसे आप ये 2 को पकड़ते हो तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 2, या आप ये 2 को पकड़ते हो तब भी आपका 2 आएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास कहता है अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या होता है? तो अनेक होता है। कितने होते हैं? अनेक होंगे। तो अपरिमित संख्या का बहुतक होगा भाई, ऐसा थोड़े कि जो फिक्स है वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, जो हम बता दिए थे, जो स्वयं तथा एक के अलावा ऑर्डर से विभाजित नहीं होगा, एक के छोड़ के। तो 2 और 4 है ना, और 8 से भी विभाजित तो नहीं होगा, 3 से 9 से भी विभाजित होता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये खुद से क्या हो रहा है? भाग लग रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका तो समझिए गए होंगे क्या होगा? तो कहोगे सर जी ये 29 खुद से लग रहा है, बाकी वाला जो है ऑर्डर से लग रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? कहोगे 29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। तो भाई साहब इसको तोड़ने आता है, तोड़ोगे 625 को, 5 से लगेगा 125 हो जाएगा, 5 से भाग लगेगा 25 और 5 कितने हो जाएंगे? 25। तो 5 कितनी बार आया? 4 बार। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 26 और 91 का मौसम। तो 13 दूना 26, 13 सत 91, राइट आंसर आपका क्या होगा? 13 राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फास्टली आप अपने दिमागों में कैलकुलेट करिए और आगे बढ़िए। 156 का कहता है मैं 2, तो 156 को तोड़ने आता है, 2 से तोड़ोगे 78, 2 से तोड़ोगे कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। 3 है ना, 13 3 39, 2 कितना बार आया? 2 बार। राइट आंसर आपका क्या होगा? 2, क्योंकि 2 का महत्तम घात पूछ रहा है, 2 कितने बार आया वो पूछ रहा है आपका। चलिए आगे देखिए भाई, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता हुआ धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो की तरह हो तो पूर्णतः होगा, क्या होगा भाई?
जस्ट बता दिए है, जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं, तो कहोगे सर जी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पर में भाज्य संख्या अलग होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, अलग होता है। चलिए आगे देखिएगा, तो कहोगे देखिए यहां से, तो यहाँ पे 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है और प्लस में 13 भी आ रहा है, मतलब भौतिक संख्या आ रहा है ना। जब भौतिक संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। सम विषम की बात तो यहाँ पे आएगा नहीं भाई। आगे क्वेश्चन करता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात, तो 23,000 कितने हैं, 750 और 5 का घात पूछ रहा है तो 5 से भाग लगाना, ठीक है। तो 5 से लगेगा तो 4 5 6 20 हो जाएगा, बच गया 3 और 3 पर 7 37, 5 7 35 हो जाएगा, 2 बचेगा है ना, 2 बच जाएगा भाई और 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 0 तो 0 लगा देना। 5 से लगेगा भाग, 5 9 45, 5 6 25, 0 तो 0, 5 से भाग लगेगा 19 5 6 95, 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 से भाग लगाओ, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बच जाएगा 4 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देख ले 5 कितनी बार है, कहेगा 4 में। आंसर ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है 1 बट्टा में a का पावर n का मान क्या होगा। देखो 1 बट्टा में a का पावर n है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, निगेटिव। जैसे 1 बट्टा में 2 का पावर अगर -4 है तो ऊपर जाएगा तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, ऑप्शन बी राइट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करता है यदि P और Q दो गो अभाज्य संख्या है तो उसका क्या पूछ रहा, मौसम। अगर दो गो अभाज्य संख्या का अगर मौसम पूछेगा, जिंदगी में कोई भी रहे, P Q रहे, A भी रहे, C भी रहे, कुछ भी रहे, और जब भी दो अभाज्य संख्या का मौसम पूछेगा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। दिमाग में बैठा लेना, इसके लिए 1 दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, कुछ दे दे, इससे मतलब नहीं है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे देखोगे a प्लस रूट बी का परमेकरण गिनांक क्या होता है। परमेकरण का मतलब होता है प्लस था माइनस, माइनस था प्लस हो जाता। तो यहाँ पे साइन देखोगे क्या है, तो कहोगे सर जी प्लस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वाला होगा, क्योंकि 9th क्लास में हर परमेकरण आप सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखोगे, कहता है a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी, तो a और c का आपको रिलेशन बताना है। देखो ये रूट से बाहर है तो पर में हुआ, और ये रूट से बाहर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। a बराबर क्या होगा, c राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों पर में संख्या हो जाएगा, रूट से बाहर है। तो आगे देख भाई, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 3 का पावर 3 गुने 2 गुने 5 और 3 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2 गुने 5 का क्या पूछ रहा है, मौसम। मौसम में हम लोग क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे कम कितना है, 2 है। और देख ले यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो कम वाला लेंगे, 2 लेंगे, और दोनों में वो 5 आ रहा है तो 5 लेंगे। तो गुना करोगे 5 गुना 10 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 को 10 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भाई तुम लोगों को लगेगा फास्ट हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आदत बनाइए फास्ट लेकर, ठीक है रहेगा। चल देख, कहता संख्या 4 का पावर n, 4 का पावर n जहां एक प्राकृत संख्या n का कोई मान ऐसा रखना है जो शून्य पे समाप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी मान रखेंगे, 1 रख दे, 4 का पावर 2 रख ले, या कुछ भी रख ले। 2 रखेगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 रखेगा किसी का पावर 0, उसका वैल्यू बाबू 1 हो जाता है, और परिभाषित होगा नहीं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट। चलिए आगे देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन पे आगे हैं। कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 गो धावक, मतलब 3 गो दोस्त है, एक ही बार दौड़ना स्टार्ट करता है और एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः एगो के 1 घंटा, एगो के 3 घंटा और एगो के 5 घंटा लगाता है। तो तीनों एक बिंदु पर कैसे पहुंचेगा, तो कितना था, 1 था, 3 था और 5, ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 15। तो 15 घंटा समय लगेगा, राइट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो एक और इस पे क्वेश्चन चिपका देते हैं, आप लोग खुद समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सर। तो कहोगे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, 2014 में पूछा गया। तो चक्कर लगाने में एगो का लगता है 3 घंटा, एगो का 4 घंटा और एगो का कितना लगता है, 8 घंटा। तो तीनों धावक को एक बिंदु पर 3, 4 और 8 का एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा, 24 घंटा लगेगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। समझ रहे बात को, तो बात को समझ रहे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त को एक बार जरूर शेयर कर देना।
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, जो बता दिए थे स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा अभाज्य संख्या, तो देख ले 23 आपका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। 65 और 117 का मौसम कितना होगा? कहोगे 13 25 65 और 13 नमा 117, तो ये दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। जब आपका एचसीएफ 13 हो गया, हमारे एचसीएफ पहले से दे लेता तो लिखते 65m माइनस 117 बराबर में 13, ये माइनस था उधर गया प्लस हो जाएगा। 65m बराबर जोड़ दोगे दोनों को कितना हो जाएगा? 130, काटोगे 65 दूना कितना हो जाएगा? 130। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, m का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कैसे निकलता है समझा कीजिए भाई। चलिए भाई आगे कहता है 2, 10 और 20 के क्या पूछ रहा है भाई? लॉसो और मौसो का अनुपात। ठीक है, तो 2, 10 और 20 का जो होगा पहला बात तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे तो इसका लीजिएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर जी एलसीएम हो जाएगा 20। पूछ क्या रहा है? लॉसो, लॉसा का वैल्यू हुआ 20, अनुपात डालिए और मौसा का वैल्यू 2, तो 2 एकम 2, 10 दूना 20, 10 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या भी 2 होता है, दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? कहोगे 2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अभाज्य और भाज्य संख्या सबसे छोटी है, भाज्य और अभाज्य संख्या 2 है और दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? कहोगे 2 हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एलसीएम भी पूछता तो 2 होता। कहता है यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या तो इसका ए और बी का क्या पूछ रहा है? लॉसअप पूछ रहा है। लॉसअप पूछ रहा है तो दोनों को गुना कर देंगे, ए बी हो जाएगा। मगर मौसम पूछता तो हम पहले बता चुके हैं दो अभाज्य संख्या का अगर मौसम पूछेगा तो हमेशा 1 होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दो लगातार संख्याओं का क्या पूछ रहा है? मौसम। दो लगातार संख्या 1 2 3 4 है ना, कोई भी ले ले, ये दो पकड़ ले, इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। दो ये दोनों पकड़ ले तब भी 1 होगा। बात समझ रहा है ना? बात समझ रहा है भाई? चल आगे देख भाई। कहता है 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? तोड़ दे इसको। 5000 कितने भाई? 5 से लगा ले तो कहोगे 1000 1 हो जाएगा। 7 से लगेगा 7 एकम 7 बच गया 3, 7 छक 28, 7 तिया 21। ठीक है, फिर 11 से लगेगा 11 एकम 11, 11 ते 33। क्या वो गुणनखंड है? कहोगे 4 गो। ऑप्शन जो होगा बी राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 6, 8 और 32 का लॉसो और मौसम का अनुपात। पहले मौसम निकाल ले, ये इसका सबका मौसम क्या होगा? कहोगे एचसीएफ सर जी हो जाएगा कितने? 2 होगा। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितने हो जाएगा? तो सबका ले ले, एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 22 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम लेगा तो 2 से 11 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3। अब तो नहीं लगेगा तो आपका देख ले एलसीएम का वैल्यू कितने आएगा? कहोगे एलसीएम गुना मत करना, 2 गुने 11 गुने 4 गुने कितने आ जाएगा? 3। पूछ क्या रहा है? लॉसो। लॉसो का वैल्यू ये हुआ 2 गुने 11 गुने 4 गुने 3। अनुपात डाला, मौसो का वैल्यू 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल। काटने आता है, गुना कर 12 को 11 से गुना करेगा 132 और 1, तो 132 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कैसे लॉजिक पकड़ना है वो समझा कीजिए। ठीक है, तभी मजा आएगा और आप तभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। 96 का भाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो 96 को तोड़ो, 2 से तोड़ोगे कितने आ जाएगा? 48, 2 से तोड़ोगे 24 हो जाएगा, 2 से तोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12, 2 से तोड़ोगे 6 और 2 से तोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3। तो 2 कितना बैठ? 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 दिख रहा है और एगो 3। आपका राइट आंसर सी। चलिए भाई 60 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके पास। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत, जो बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और ये आपके स्कूल में नहीं तो फाइनल एग्जाम में पूछना ही पूछना है, ये फिक्स रहता है। चलिए भाई, दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? गुणनफल। एक संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या बी हुआ, दोनों का गुणनफल 2166
और क्या दिया है, मौसो दिया हुआ है। मौसो मतलब HCF का वैल्यू कितने दिया है, कहोगे 19 दिया, ठीक है। और LCM का वैल्यू पूछ रहा है आपका, आपको भी पता है A गुने B बराबर क्या होता है, HCF गुने क्या होता है LCM, या HCF गुने LCM बराबर क्या होता है A गुने B। इसका वैल्यू कितना है 2166 है और HCF का वैल्यू 19 है, LCM का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो 21 है ना, 166 में 19 से भाग दीजिए। लास्टली में है कितना, तो कहोगे सर जी लास्टली में 6 है, तो गुना करोगे तो अच्छा 54 होगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। आपका ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर होगा, क्योंकि 9 को 6 से गुना करोगे 54 आएगा, मतलब लास्ट में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लॉजिक को पकड़िए, टिक मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन कहता है, वो ए दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी का वैल्यू 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है लॉसॉ, ठीक है, किसका, ए बी का। तो लॉसॉ में क्या होता है भाई साहब, कहोगे हाईएस्ट पावर लिया जाता है और जो बच जाता है मतलब अपवाद वाला उसको भी ले लिया जाता है। तो 2 का पावर यहाँ पे 3 है और 4 है, तो 2 का पावर 4 वाला लेंगे। बाकी देख 3 का पावर यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं, तो अपवाद बच गया वो 3, दोनों में 5 आ रहा है तो वो 5 आएगा और वो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। 2 का पावर 4 यहाँ पर पहले गुना कर ले, ठीक है। 2 का पावर 4 का मतलब कितना होगा, 2 गुने कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर जी आ जाएगा 16। 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 7 तिया कितने हो जाएगा, 21। 21 को 80 से गुना कर 8, 8 दूना 16, तो कितने आ जाएगा 1680। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इस चीजों पे ध्यान दीजिएगा, जो आप अपने आप को कैलकुलेट करने का फंडा समझिएगा। 144 के पूछ क्या रहा है, 2 कितने बार आया, ठीक है, 2 कितने बार आया। तो यहाँ पे देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, तो 144 को तोड़ो, 144 को तोड़ोगे 2 से कितना आएगा 72, 2 से तोड़ोगे 36, 2 से तोड़ोगे 18, 2 से तोड़ोगे कितना आ जाएगा 9, आप तो टूटेगा नहीं, 2 कितना बेटा है 4 बेट, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, मतलब राइट आंसर 4। चल भाई देख, कहता है 47 से इतना में भाग देना है, 379 में 47 से कितना देना है, भाग देना, ठीक है। भाग दे दे भाई, कितने बर्तबे लगेगा, 8 से भाग लगा, 8 से देख 8 सते कितने हो जाएगा भाई 56 के 6 हाथ बच गया 5, 8 से 32 और 5 कितना आ जाएगा 37। तो आपका हो जाएगा, तो शेष कितने बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है, शेष का रहा था 3। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 होगा भाई, 8 होगा। तो 8 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, पहली बता चुके हैं, सबसे छोटी भाज्य पूछे या अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य या अभाज्य संख्या 2 होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 66। कहता है अगर p जो है कॉमा a स्क्वायर से विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा, तो कहता है a को नहीं करेगा, a को करेगा, a को नहीं करेगा, a को करेगा, ठीक है, a को करेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल दे ले, मतलब a गुने b का वैल्यू दिया हुआ है 8670 और मौसो का वैल्यू दिया 17, तो लॉसो पूछ रहा है मतलब भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कहोगे 17 × 5 = 85 होगा, 17 × 1 = 17 0, तो 510 राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे डिवाइड कर दिया अगर बात खत्म है। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम का पूछ रहा है व्यापक रूप, तो सम का क्या होगा 2m होगा, विषम का रहता तो 2m प्लस क्या हो जाता 1 हो जाता, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है क्या, पढ़िए। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक एक है a दूसरा b, a कॉमा b का मौसो है ना गुने लॉसो क्या होगा, ये बताया ना HCF गुने LCM बराबर a गुने b होता है। तो दिख रहा है ऑप्शन कहोगे सर जी सी राइट आंसर है, मार देंगे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई पाई क्या है, तो कहोगे पाई एक ऑपर में संख्या होता है, जबकि इसका वैल्यू जो होता है पाई का 22/7 ये पर में संख्या होता है, ठीक है। तो पाई एक ऑपर में संख्या, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर दे कोई मतलब नहीं। रूट से बाहर जो नहीं निकलेगा भाई साहब वो अपर में संख्या होगा, और जो रूट से बाहर निकलेगा वो क्या होगा पर में संख्या होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 1/√2 कौन सी संख्या है? कहोगे सर जी रूट से बाहर निकलना है, ऑपर में संख्या में टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन ऑपर में संख्या है? तो कहोगे देखिए सर जी 2π जो है ऑपर में संख्या है, इसको सॉल्व करोगे रूट 3 कैंसिल पर में हो जाएगा, यहां से काटोगे तो इसको लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो, 3 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि टूट जाएगा बट्टा में रूट 2 कैंसिल, ये दोनों तो कट गया, 0 हो जाएगा। 0 भी एक पर में संख्या होता है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन ऑपर में संख्या है? तो कहोगे सर जी रूट से बाहर नहीं निकल रहा है 3, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। ऑप्शन देख के ही मार दोगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। अभी जस्ट बताएं कि पाई एक ऑपर में संख्या, इसके साथ गुना में दे, भाग में दे, 2 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, इससे मतलब नहीं है। जब पाई एक ऑपर में संख्या उसके साथ कुछ आएगा, चोर के साथ अगर आप सब साधु रहिएगा तो चोरे कहलाएगा ना, तो वही वाला बात होगा, ऑपर में हो जाएगा। चल देख भाई, तो कहोगे सर जी ये सॉल्व होने वाला है ना, 3 - √3, तो क्या होगा ये ऑपर में संख्या हो जाएगा। क्या होगा? ऑपर में संख्या। भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख 5√2 है, तो कहोगे ये भी रूट से बाहर निकला तो ऑपर में संख्या हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर तो निकल नहीं रहा है। फिर देख भाई 1/√3, तो कहोगे ये भी नहीं निकल रहा है, ये भी ऑपर में संख्या होगा। बहुत इजी है, कोई बड़ा सा चीज नहीं, ये क्वेश्चन आता है। अब कहता कहेगा यो होगा ऊपर में संख्या, नहीं रहेगा गधे, √3 ऐसी रहेगा। 12 को तोड़ोगे तो कहोगे सर जी 4 तिया 12, और 4 तुमको भी पता है 2 का स्क्वायर, तो 2 निकल जाएगा बाहर, रूट के अंदर में फंसेगा 3, √3 और √3 कैंसिल, ऊपर में 1 नीचे में 2, 1/2 कौन संख्या? कहोगे पर में संख्या। तो सॉल्व कर लिया करना, समझ गया, तुक्का मारना स्टार्ट मत कर देना। चल भाई ये बता, तो कहोगे सर जी ये तो सॉल्व होगा नहीं, 6 + √2 कौन सी संख्या? कहोगे ऑपर में संख्या। ठीक है, ऑपर में संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे क्या कहता है, n एक प्राकृत संख्या है तो रूट के अंदर में रख देते हैं। प्राकृत संख्या 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ को अगर रूट के अंदर में रख लो, मान लेते हैं 2, 1 रखोगे तो भाई साहब तो निकल जाएगा, 4 रखोगे तो ये तो निकल जाएगा, मगर कुछ निकल भी सकता, कुछ नहीं निकल सकता। तो कभी प्राकृत संख्या है ना, तो याद रखिएगा हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरमेय संख्या, हमेशा परमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरमेय संख्या। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो भाई क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या? भाई अपरमेय संख्या जो रिपीटेड किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखोगे 0.120, फिर देखोगे 1 2, फिर 00, फिर 000, इसी तरीका का रहेगा, तो वैसा जब भी नजर आएगा अपरमेय। भाई कहता है किसी अपरमेय संख्या जो है a और इसका व्युत्क्रम 1/a, अगर मान ले इसका वैल्यू √2 है अपरमेय संख्या, तो इसका व्युत्क्रम होगा जो 1/√2, तो भाई ये भी क्या होगा? अपरमेय संख्या ही होगा, परमेय में मत मार लेना, अपरमेय है तो अपरमेय ही होगा। √11 कौन संख्या है? तो कहोगे √11 बाहर नहीं निकलेगा, अपरमेय संख्या होगा। सब में अपरमेय मत मार देना बेटा भाई। अब देख इसमें कौन परमेय संख्या है? तो कहोगे देखिए सर ई तो अपरमेय है, ई भी अपरमेय है, ई भी नहीं कटे उठेगा, ई भी अपरमेय ही है। ई देख ले 16 में से 4, 25 में से 5, मतलब सी आपका राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है परमेय संख्या है? तो कहोगे √11 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 11, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए भाई आगे कहता है निम्नलिखित में अपरमेय संख्या, अभी जस्ट बता जो रिपीट करते रहेगा अपरमेय संख्या, देख ले रिपीट कर रहा है, बाकी रिपीट कर नहीं रहा है। चल भाई आगे देख, पूछ क्या रहा है, 2 तथा 2.1 के बीच अपरमेय संख्या पूछ रहा है, तो कितने आ जाएगा? तो भाई साहब इसका ध्यान रखना, कितने आ जाएगा इतना और इतना के बीच में, तो √5 जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। √5 जो होगा वो क्या होगा? आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा लाइक कर दिया कर वीडियो को और थोड़ा सा शेयर कर दिया कर, बोलते बोलते भाई थक जाते, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इधर से उधर करने के बाद ही आपका थोड़ा सा सॉल्व कर पाते हैं। कहता है अगर p एक अभाज्य संख्या तो रूट के अंदर में रख ले। अभाज्य संख्या जैसे 2 लिख ले तो रूट से बाहर थोड़े निकलेगा, तो अपरमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? अपरमेय संख्या। चल भाई आगे बढ़ते हैं, कहता है एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होगा? तो एक अपरमेय संख्या होगा, एक परमेय संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा और एक विषम संख्या होगा। तो आप लोगों को दिमाग में आइडिया आ चुका होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कहोगे देखिए सर एगो अशून्य परमेय संख्या जैसे ले ले 2 हो गया
परमेय और परमेय हो गया √2। तो हमेशा क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, जो हम शुरुआत में भी करा चुके थे। चल भाई आगे, कहता है परमेय और अपरमेय संख्या के योग को क्या कहा जाता है भाई। तो परमेय और अपरमेय संख्या के योग को क्या कहेंगे या अंतर को क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या ही कहेंगे। जैसे मान ले 2 है परमेय और अपरमेय संख्या है √3, जोड़कर या घटाकर क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। चल भाई आगे देख, कहता है कथन कौन सा जो है सत्य है, परमेय अपरमेय संख्या परिमित जबकि परमेय संख्या अपरिमित। यह आवश्यक नहीं है कि परमेय संख्या के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित कर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो। तो ये इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, तो इसका राइट आंसर आएगा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी संख्या रेखा पर निरूपित होगा एंड एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो बाकी आपका सत्य और सत्य खोजना है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, तो कहोगे √3 और √3 कैंसिल आ जाएगा 2 परमेय संख्या। चल भाई 94 किसी का पावर 0 उसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू 1 और गुने 1 तो कहा जाएगा 1 आ जाएगा। कि दुनिया में किसी का वैल्यू उसका पावर अगर 0 हो तो 1 होगा। 11/5 कौन सी संख्या, तो कहोगे सर जी परमेय संख्या होगा क्योंकि रूट में तो है नहीं। हाँ चल आगे देख, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो कहोगे देखिए सर ये वाला दिख रहा है, ये तो बाहर निकल जाएगा सब, बाकी ये नहीं निकल रहा है। फिर कहोगे अपरमेय संख्या नहीं है, फिर देखिए ये वाला भी नहीं निकल रहा है, ये वाला भी नहीं निकल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो होगा भाई ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि अपरमेय नहीं पूछ रहा है तो परमेय ना होगा। भाई ये बताना 3.27 पर रेफरिंग है, ठीक है, तो जब ठहरा दिया जाता है तो परमेय संख्या हो जाएगा, ठहराया नहीं जाएगा अपरमेय संख्या। ठीक है, चल भाई 98 बताना निम्नलिखित में अपरमेय नहीं है मतलब परमेय होगा। तो देख ले 121 का होता है √121 में से 11 निकल जाएगा, तो फंस गया। बाकी ये सब अपरमेय, बाकी ये परमेय। 99 निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, तो भाई साहब अपरमेय कौन सा नहीं, तो मतलब परमेय होगा 25 में से निकल जाएगा 5, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्योंकि इतना हो चुका है, तो निम्नलिखित में किसका जो है परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत। देखिए शांत होने के लिए हर में याद रखिएगा 2 का पावर n गुने 5 के पावर m रहेगा तो शांत होगा, और अगर इसके अलावा अगर हर में आ जाता है तो अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले 15 को तोड़ेगा तो 3 5 15, तो ये तो बाबू शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। इसको तोड़ेगा तो देख यहाँ पे 16 गुने 10 लिख सकता है, 16 मतलब 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 10 को लिख सकता है 2 गुने 5, मतलब समझ में आ गया कि ऑप्शन जो होगा आपका बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे शांत पूछ रहा था तो शांत ये हो जाएगा। फिर ये देखिएगा 12 पंचे 60 है ना, और फिर देखोगे 12 को तोड़ोगे तो 3 6 12 मतलब 3 आ जाएगा बाद में, और यहाँ पे 5 7 35, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए भाई इनमें से कौन सा अपरमेय संख्या है, तो देख ले रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो अपरमेय संख्या होगा, रूट से बाहर निकलता तो परमेय संख्या। अब देख यहाँ पे क्या कहता है, प्रत्येक P/Q संगत ऋण संख्या होगी, तो P/Q का ऋण क्या होगा, -P/Q होगा, ऑप्शन ए राइट है। चलिए भाई 102 हो चुका है, 103 पे चलते हैं। कहता हुआ संख्या क्या कहलाती जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसको अपरमेय संख्या कहेंगे जो P/Q के रूप में नहीं होगा। चल भाई आगे देखेगा, और ये क्वेश्चन बड़े मजेदार है 9th क्लास का। 1/3 और 1/2 के बीच क्या हो परमेय संख्या 2 गो, तो हर का लॉसो ले ले, कितना आ जाएगा 6, और जितनी परमेय संख्या निकालना उतना से गुना कर देगा, कितना आ जाएगा 12। और ऑप्शन में देख ले कौन में हर में नजर आ रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन बी में हर में नजर आ रहा है 5/12, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या कहता है, कहता है 8/27 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 8 में आप 27 से डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने आता है सभी को भाई साहब, डिवाइड तो आप खुद करोगे क्योंकि हमको तो करने आता नहीं है। डिवाइड करोगे तो 0.296 उसके बाद रिपीटेड होने लगेगा यही डिजिट, ऑप्शन आपका ये राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा खुद से डिवाइड किया करो, हमें तो करने आता नहीं है। कहता है
ये आपके पास दिया हुआ है, ठहरा दिया गया तो परमेय संख्या होगा, ठहराया हुआ नहीं रहता तो अपरमेय संख्या होता। बात समझ रहे हैं? ठहराया हुआ रहेगा तो परमेय, नहीं ठहराया तो अपरमेय। देखिए तो ऐसा ही ठहरा है तो परमेय संख्या वैसा ही हो जाएगा, नहीं ठहरा हुआ रहता तो कोनो बात था। चल भाई आगे देखते, ये वाला तो भाई साहब नहीं ठहरल है, जब नहीं ठहरल है तो कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। डॉट डॉट जा रहा है ना, ठहरा हुआ नहीं है तो अपरमेय, ठहर जाएगा तो परमेय। चल आगे देखेगा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए इसमें से किसका प्रसार शांत होगा? तो देख ले, इसको तोड़ेगा तो मतलब 5 का पावर 5 हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, बाकी वाला नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि तोड़ने आना चाहिए आपको, बाकी तो आंसर आ जाएगा। देखिए परमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जस्ट बता दिए थे, हर में अगर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा तो शांत होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। इसके अलावा आता तो क्या हो जाता? अशांत हो जाता। अगला क्वेश्चन कहोगे 0.085 है ना, और इसका p बटा q, तो चलिए भाई डेसिमल हटा देते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 काट दे, हाँ काट ले भाई, 5 से भाग लगेगा तो 5 से भाग लगा, 5 दूना 10, 0 3 को आ जाएगा, काटेगा 5 कम 5 बच गया कितने? 3, 5 7 35 और 5 25, फिर काटेगा 5 से तो 400 हो जाएगा, काटने आता है 5 से काटेगा, 5 या 15 बचा 2 5 25, 5 7 35 होगा, 5 8 40 होगा, लास्ट में कितने आ रहा है? नीचे में 80, तो यहाँ पर पूछ रहा है Q का वैल्यू, नीचे में 80 आया, ऑप्शन आपका बी राइट है। 22/7 कौन सी संख्या? शुरुआत में ही बता दिए थे, परमेय, और जो पाई होता है वो परमेय होता है। चल भाई 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? नीचे में आ गया भाई 7 तो अशांत होगा, 2 और 5 रहता तो शांत होता। चलिए आगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो नीचे में देख ले भाई, जिसमें देखो ये वाला तभी जस्ट किए थे, ये तो 3 और 7 आ जाएगा जो नहीं होगा, 11 8 88 नहीं होगा, और कहोगे 15 5 75 और 15 3 5 15, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हर में आना चाहिए 2 और 5 तो आपका 7 होगा। तो देख ले इसमें क्या आ जाएगा भाई, तो कहेगा देखिए सर इसको तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3, ऑप्शन जो होगा ए राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन बी भी आ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका कथन जो है असत्य है? तो बताओगे प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, और प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, और पूछ क्या रहा है फिर अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका डी राइट आंसर है भाई। आगे बढ़ते हैं, 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 2 में आप 11 से भाग दोगे, भाग नहीं लगेगा, 0.0 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा 8 है ना, दशमलव पड़ चुका 0, और कितना हो जाएगा रे भाई? 8 होता क्या? 9 होता है, 11 8 88, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भाग देने आना चाहिए आपको, ना कि हमें। भाई अगला क्वेश्चन, इतना डॉट डॉट जैसी लगा ऊपर में संख्या मार देना, ठीक है, डॉट डॉट नजर आएगा ऊपर में, और डॉट डॉट नहीं रहेगा तो ऊपर में होगा। आगे पूछता है इतना को p बटा q के रूप में लिखना है, तो देख यहाँ पे 32 है ना, 32 लिख, और दशमलव के बाद 2 डिजिट है और दोनों पर लाइनिंग है तो 2 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो 120 क्वेश्चन की बात किए थे भाई, आपका 120 क्वेश्चन हमने करा दिया। कामयाबी पर तेरी तारीफ होगा, तेरी नाकामयाबी पर तेरा क्या होगा? ताना होगा, और जब जो तू सफल होगा तो तेरे साथ पूरा जमाना होगा। तो आप लोग के इसके साथ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाया करता है, तो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं। थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल बहुत जल्द आएगा, जब इस पे आप सभी लोग का 200 व्यू आ जाना चाहिए और प्लस में 50 लाइक होना चाहिए, तब ये आपका जो है सेकेंड वीडियो पार्ट आ जाएगा। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं।